ओएसआई फॉर लाइब्रेरी साइंस की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो है जून मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में, और हम लोग पढ़ने वाले हैं जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी तथ्य हुए हैं या कुछ नई न्यूज़ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो काफ़ी ऐसे जो चीज़ें हैं वो आपको यहीं से मिलने वाली हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुत से जो हैं 6 मंथ की करंट अफेयर से रिलेट करके ही बनाए जाते हैं, तो आप लोग इनका ध्यान रखेंगे। और साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखें कि आप लोग के जो मेगा टेस्ट हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, और जो मेगा टेस्ट हैं उसमें करंट अफेयर्स के जो पिछले 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोगों को वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पंजाब में कौन सी आयोजित की जा रही है, वो है जूनियर नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता। उसमें राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे से प्रदर्शन किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते राजस्थान को दोहरी सफलता मिली, जिसमें बालक वर्ग में राजस्थान ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली बार स्वर्ण पदक किसमें जीता है? जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में। बालिका वर्ग में भी सुन लेना कि राजस्थान को 40 वर्ष के बाद में रजत पदक मिला है। उससे पहले बालिका टीमों ने एक अच्छा काम किया था 1980 में, उसमें उनको सिल्वर मिला था, और 1977 मतलब 1977 में गोल्ड मेडल उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन 40 साल के बाद में उनको रजत पदक मिला है। ये जो है 2000 जून की बात कर रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स की, जून 2022। ओके, और ये प्रतियोगिता 2022 में जून के महीने में हुई थी। नेक्स्ट आता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में क्या हुआ, बेंगलोर में एक आयोजन किया गया जिसका नाम है INBL 3x3 नेशनल। जो प्रतियोगिता थी उसमें राजस्थान की जूनियर बालक टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। यह भी आप लोग ध्यान रखें इस चीज का, और ये इस बार का सीजन नंबर 3 था INBL का। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य सब जूनियर एंड जूनियर, महिला और पुरुष दोनों का बात कर रहे हैं। उसमें पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जयपुर की जो पावर लिफ्टर है उनका नाम है अनुष्का सिंह। उन्होंने 84 किलोग्राम भार वर्ग में करीबन कितना किलो उठाया? 325 किलो उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुष्का ने सब जूनियर महिला कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ राजस्थान का खिताब भी जीता है। ये अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि किस तरह से बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ राजस्थान किसको चुना गया है, किसको खिताब मिला हुआ है? या जो है पावर लिफ्टिंग में जो राजस्थान राज्य की सब जूनियर पावर लिफ्टिंग है उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है, या अनुष्का सिंह किस खेल से रिलेट करती हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो चेयरमैन है वो याद रखना कृष्ण पूनिया, डॉक्टर कृष्ण पूनिया। ये एक ओलंपियन थी, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है 1 जून 2022 को सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जयपुर में है, सभी जानते हैं, वहां पर राजस्थान का तीसरा एयर कार्गो शुरू करने की बात कर रहे हैं। और ये नए एयर कार्गो की कस्टोडियंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 100% सब्सिडरी कंपनी लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड को दी गई है। यानी कि सारी की सारी चीजें किसको पकड़ा दी गई है? इस कंपनी को दे दी गई जिसका नाम है आई क्लास को। ठीक है, ताकि वहां से सारी वो देख रेख कर सकें। और राजस्थान का पहला एयर कार्गो राजसिक्को के द्वारा सांगानेर स्थित टर्मिनल फर्स्ट परिसर में संचालित पहले से है। दूसरा निजी क्षेत्र का है, वो है एयर कार्गो है जो डिगी हाउस से संचालित किया जा रहा है। तो दोनों पहले से ही है, पहले सांगानेर में है, राजसिक्को के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा निजी क्षेत्र का है, जो एयर कार्गो का है वो डिगी हाउस से चलाया जा रहा है। लेकिन तीसरा जो है सांगानेर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट 2 जून 2022 को जय शुक्ल तृतीया होती है, उस समय महाराणा प्रताप की जयंती। उसके अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया है? चावंड में क्या बनाने की घोषणा की? महाराणा प्रताप के पैनोरमा बनाने की घोषणा की। पैनोरमा का मतलब होता है चित्रकला प्रदर्शनी। जो चित्रकला होती है, महाराणा प्रताप की जितने भी शौर्य गाथाएं हैं वो उस चित्रकला में पिरोकर वहां पे रखी जाएगी। लोग देखने के लिए आएंगे, उनकी शौर्य गाथाएं को लोगों तक पहुंचाई जाएगी, नई पीढ़ियों को पता चलेगा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के पैनोरमा बनाने की बात चावंड में की गई, और ये चावंड वही जगह है जिसमें आप लोगों को पता होगा जिसमें महाराणा प्रताप का जो है अंतिम टाइम बीता था। चलिए नेक्स्ट, हनुमानगढ़ की कविता सुथार
उनको 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियन के लिए भारतीय टीम की कप्तान चुनी गई है कविता सुथार। 6 से 15 जून तक थाईलैंड में होने वाले 23वीं अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली और कैप्टन बन चुकी हैं। तो 23वीं एशियन अंडर 18 महिला की जो है ये कैप्टन बन चुकी है, जिनका नाम है कविता सुथार। ध्यान रखना, वॉलीबॉल चैंपियन के लिए। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि कविता सुथार किस गेम से रिलेट करती हैं, तो है वॉलीबॉल से। याद रखें इस चीज का। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें राजस्थान क्या है, टॉप 10 में रहा है। लेकिन अब यहां पर आता है रैंकिंग कौन सी है। तो राजस्थान की अगर रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग है वो है 10वीं, 10th नंबर पे है। टॉप 10th में भी है और 10वें नंबर पे भी है। अब अगर मैं बात करूं इसके पॉइंट कितने मिले थे, तो यहां पर आता है 50.5। ये जो है इनको पॉइंट मिले हैं रैंकिंग के हिसाब से, है ना। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो 50.0 मिले हैं। सबसे पहले नंबर पे जो रहा है वो है तमिलनाडु। सेकंड नंबर पे जो है वो है गुजरात। ठीक है, तो ये फूड सेफ्टी ये इसलिए किया जाता है ताकि वहां पे जो फूड से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये पॉइंट दिए जाते हैं, है ना। जहां अच्छी है वहां पर पहले नंबर पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन। इसके बारे में आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देखिएगा, उसमें मैं सारी डिटेल दे चुका हूं। अगर अभी और डिटेल देंगे तो और टाइम खराब होगा, इससे अच्छा आप लोग पढ़ लें। उसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीबन 1.67 लाख हर घर जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राजस्थान इस मिशन के तहत दिए जा रहे जल कनेक्शन की संख्या के आधार पर देश में 14वें स्थान पे है। ध्यान रखना इस बात का, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये 14वां स्थान इस बार राजस्थान को दिया गया है हर घर जल पहुंचाने का जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, देवास मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने 14 गोल्ड, 8 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इस चैंपियनशिप में जयपुर की जो है तनुश्री भारद्वाज ने सीनियर महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, और साथ में वो फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन चुकी है। ये भी ध्यान रखें, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो अभी हुआ है, ठीक है, जून में हुआ है, उसका 4था संस्करण है। और ये जो है इसका आयोजन हरियाणा में हुआ है। और कब, 4 जून से लगा के 15 जून 2022 में हुआ है। 2021 के गेम है वो 2022 में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें 10वां स्थान उसने प्राप्त किया है इस बार। ठीक है, अब यहां पर आता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो एक समयांक रखा, एक गाय का ट्रूप होगा जिसका नाम रखा गया धाकड़। क्या रखा गया, धाकड़ रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे, पंचकुला हरियाणा में ये रखा गया है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के तहत बॉम्बे जो हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश थे उनका नाम था संभाजी शिवाजी शिंदे, एस शिंदे साहब को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजे नियुक्त किया है। वह राजस्थान में 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये याद रखेंगे, उनको शपथ पत्र दे दिया गया है, शपथ भी दिलवा दी गई है। और ये कहा जाता है जो संभाजी शिवाजी शिंदे हैं वो अपने कार्यकाल के लिए कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे रात को लेट तक जो है जो न्याय व्यवस्था रखना, साथ में छुट्टी के टाइम में भी जो है न्यायालय पहुंच जाते हैं और केस की सुनवाई करते रहते हैं। तो इसके लिए फेमस हैं। और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या होता है कि एक टीम होती है जो रिटायर्ड जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी टीम होती है और वो सिफारिश करते हैं इस चीज़ की, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, कोटा में पशुपालकों के लिए आधुनिक सुविधा वाली देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इस तरह की देश की पहली आवासीय योजना है जहां एक साथ पशुपालकों को बसाया गया है, यानी कि सभी पशुपालकों को एक ही जगह रखा गया है। ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है, कहां पे है, कोटा में।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसलमेर की पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में भारत से में निर्मित पिनाका MK फर्स्ट एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन में 45 किलोमीटर दूर टारगेट पर निशाने साधे गए और ये एक मजबूत रॉकेट है। ठीक है, पिनाका MK रॉकेट प्रणाली की जो मारक क्षमता है वो है 45 किलोमीटर है। ये याद रखेंगे क्योंकि मारक क्षमता बहुत बार पूछी जाती है। पिनाका 2 रॉकेट सिस्टम की जो मारक क्षमता है वो अलग है, वो है 60 किलोमीटर। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। पिनाका MK फर्स्ट अलग है और साथ में पिनाका 2 जो रॉकेट सिस्टम है वो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट, ओके, 23 जून 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकारी स्कूलों, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बजट भाषण में घोषित कौन सा बाल गोपाल योजना उनको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब ये बाल गोपाल योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि इस योजना के तहत इनमें पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, कौन सी क्लास का, ये ध्यान रखेंगे, कक्षा 1 से लगा के 8वीं तक के उन बच्चों को क्या मिलेगा, सप्ताह में 2 दिन दूध मिलेगा। ठीक है, उनको दूध मिलेगा। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लगा के 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 150 ml और साथ में 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 200 ml मिलेगा। याद कर लेना। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन छप जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, यहाँ रखना। राजस्थान मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो जून महीने में स्टार्ट की गई है 2022 में, और ये इस तरह का आप लोगों के सामने डेटा है। चलिए, राज्य सरकार बाल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजना के साथ साथ बाल अधिकारों के बारे में जानकारी, ओके, यहाँ पे पॉइंट बनता है बाल अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदेश की गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। ठीक है, गांव ढाणियों तक बच्चों के बाल अधिकार को दिखाने के लिए, ताकि हम लोग कहते हैं ना कि जो बच्चों से काम नहीं करवाना जाना चाहिए, है ना, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, इसके तहत ये काम किया जा रहा है। ठीक है, बाल हिंसा को रोकना भी इनका काम है। तो ये सारी चीजें जो है अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। जून महीने में स्टार्ट की गई है 2022। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जयपुर के सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में राज्य के पहले OPD टावर का शिलान्यास हो चुका है। ये तो पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। राज्य का दूसरा OPD टावर महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में है, वहां पर बनेगा। तो पहला SMS जो अस्पताल है वहां पे बन रहा है, बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा जो है जो OPD टावर बन रहा है। दूसरा OPD टावर महिला चिकित्सालय जो सांगानेरी गेट है जयपुर, वहां पे बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट, भारत की शीर्ष पैरा शूटर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी एग्जाम में, इस बार भी ध्यान रखें। विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों R2 में जो है 10 mm फायर की महिला SH1 और R8 15M राइफल 3 पोजीशन की में विश्व की जो है नंबर 1 रैंक पर पहुंच चुकी है, यानी कि ये पहले नंबर पे आ चुकी है। देखिएगा, ये कैटेगरी है। पहली तो है विश्व की रैंकिंग की जो 2 श्रेणियां आती हैं, ठीक है, जिसमें R2 से 10 mm एयर राइफल महिला और एक SH1 और R8 लगा के 50 mm राइफल 3 पोजीशन की जो कैटेगरीज हैं उसमें जो है विश्व की पहले नंबर पे ये पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखने, अवनी लेखरा इनका नाम है। भारत के कार्यकारी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के नमूने पंजीकरण प्रणाली जिसे बोला जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के द्वारा 6 जून 2022 को क्या किया गया, संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015 से लगाकर 19 के बीच में निकाली गई। ठीक है, याद रखना, इसमें क्या किया गया, SRS के द्वारा जारी इन तालिकाओं के अनुसार 2015 से लगाकर 2019 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट बर्थ वो है 69.0 वर्ष हो चुकी है, यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना जो है एज ले सकता है हर कोई। ठीक है, उसके हिसाब से पुरुषों का जीवन प्रत्याशा रखा गया है 66.8 वर्ष और महिलाओं का जो प्रत्याशा रखा गया है 71.3 वर्ष। ठीक है, ये रैंकिंग स्टार्ट की गई संक्षिप्त जीवन तालिका के द्वारा 2015-19, यानी कि 4 साल का जो है पूरा एक सिनेरियो बनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो है 2023 में मिलेंगे इनके आंकड़े। चलिए
नेक्स्ट, भारत में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र प्रदेश के जैसलमेर में शुरू करने की बात की गई है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन जैसलमेर में स्टार्ट कर रहे हैं। अदानी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायता से कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के नाम के द्वारा जैसलमेर में पवन सौर ऊर्जा के मेल के द्वारा वाला 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, जो देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो जो अंडरलाइन की है, पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ लगे रहा है, जैसलमेर। ये पहला अपने तरह का हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन है देश का, ठीक है। ये कितने मेगावाट का है, 390 मेगावाट का है, ठीक है। उसके साथ में ये जो किसके द्वारा किया जा रहा है, अडानी ग्रुप के साथ में मिलकर ही काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, राजस्थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल शुरू किया गया है जून 2022। जब भी एग्जाम दें तो ये भी योजना आप लोग ध्यान रखें। आंचल की शुरुआत किसके लिए की गई है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए। करौली जिले से इसको स्टार्ट किया गया है और पूरे राजस्थान में स्टार्ट करने की इसे जो है बात कर रहे हैं। चलिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये शायद पढ़ चुके हैं क्या, नई दिल्ली मानदंडों को खरा उतरने के लिए देश के 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को, अच्छा ये अलग सा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मापदंड, जो दिल्ली के मापदंड हैं उसे खरे उतरने के लिए देश के, प्रदेश के, अपने राजस्थान के 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र जून 2022 में प्रदान किए गए। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि 37 में सरकारी आवासीय स्कूलों को प्रमाण पत्र मिलने का दावा किया गया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि 37 स्कूलों में अच्छा काम किया गया है, ठीक है। याद रखना, ये फूड सेफ्टी को देखते हुए इसको ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिए गए, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, ये ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान सरकार ने सभी राजस्व आबाद ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या महत्वाकांक्षी ग्राम रक्षक योजना संचालित की है। ग्राम रक्षक जो योजना है वो स्टार्ट की गई है ताकि अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ में, ये इनका ये वाक्य है, ताकि वहाँ पर जो है सुरक्षा को देखा जा सके और सारे काम बहुत अच्छे से हो सके, कानून की पालना हो। चलिए, सरकार द्वारा प्रदेश में उन्नत खेती और किसानों के कल्याण की कई योजनाएं शुरू की गई है, आप लोगों को पता है, लेकिन इनमें से एक है खेत तलाई योजना। अब खेत तलाई तो जानते होंगे ना, काफी लोग गांव से रिलेट करते हैं तो तलाई के बारे में जानते हैं, जब इस तरह से बनती है ना, जिसका उद्देश्य वर्षा जल को एकत्रित करके क्या करना है, सिंचाई में काम लेना है। याद रखना, उद्देश्य के बारे में पूछ सकता है, खेत तलाई का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पानी इकट्ठा करते हैं ना, काफी ऐसे गाँव होते हैं जहाँ पे ट्यूबवेल नहीं होती, पानी संग्रह करने की जगह नहीं होती, तो क्या करते हैं, पास में इतना सा बड़ा से खोद देते हैं, कुएं के जैसा, कुआं तो नहीं कह सकते, नदी के जैसा ऐसा पाल बना देते हैं, ठीक है। उसमें फिर मिट्टी वगैरह डाल के उसको बराबर बनाया जाता है ताकि पानी इकट्ठा करके रखा जा सके, है ना, काफी टाइम तक। तो योजना के तहत लघु सीमांत किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता का खेत तलाई बनाने का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ये गवर्नमेंट सरकार के द्वारा होगा। कितना, 400 घन मीटर क्षमता का, जितना इतना पानी मार सके उतना जो है गवर्नमेंट उसका अनुदान देगी, पैसा देगी। ये खेत तलाई योजना के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, राजस्थान को अनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रत्येक माह प्रथम मंगलवार को, हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। याद रखना, प्रत्येक माह पहला मंगलवार, अनीमिया से दूर करना है, अनीमिया की लड़ाई कम जो है, लड़ाई इसको जो है बचाना है। अब अनीमिया होता क्या है, जैसे खून की कमी हो जाती है, ठीक है, उसके तहत ये काम किया जा रहा है, ध्यान रखना, ओके। शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, उजाले की ओर एक पुस्तक है। इस पुस्तक जो है कोविड-19 के विशेष संदर्भ में जनसंचार के अंदर में चयनित विद्यार्थियों की बाल अधिकार और बालिका सशक्तिकरण पर लिखी कथाओं का संकलन है, जिसमें कथाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रसिद्ध मीडिया विशेषज्ञ अपर्णा वेश द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखना। और जो है इनके साथ में राजीव जैन, ठीक है, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, याद रखें इस चीज़ का, ठीक है। उजाले की ओर, क्योंकि किताबें बहुत बार आई इस बार की जो है जनवरी से लगा के जून तक की बहुत सारी किताबें हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। हर एक
मैंने जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उसमें से काफ़ी किताबों को मेंशन किया है, ताकि आप लोग किसी किताब के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो एक नंबर आपका एग्जैक्टली कवर हो सके, है ना, एक क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। इनमें से किताब पूछी जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना। राजस्थान के कौशल नियोजन उद्यमिता राज्य मंत्री, जिसका नाम है अशोक चांदना, उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर कौशल में अधिक दक्ष बनाने के लिए राज स्किल 2022 प्रतियोगिता आयोजन कराने की घोषणा की है। ठीक है, ये तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। राज स्किल योजना 2022 मतलब प्रतियोगिता स्टार्ट की गई ताकि प्रतियोगिता के बारे में लोगों को पता चल सके, बच्चों में वो भावना आ सके खेल के प्रति। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य को अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट के पद पर मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट के पद पर जा रहे हैं निरंजन आर्य। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसके ऊपर तो आज बहुत सारे पॉइंट्स बने। राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेट दिया है। मानसरोवर चौपाटी, जिसे जयपुर चौपाटी भी बोलते हैं, उसको क्लीन स्ट्रीट फूड हब के नाम से जो है उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है और बहुत 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 बार हर एक एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। UNEP के द्वारा एक थीम रखी गई है, ओनली वन अर्थ। क्या नाम है? ओनली वन अर्थ। अगर आप स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विशेष थीम रखी गई है। अपनी राज्य सरकार ने क्या रखा है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। ठीक है, 5 जून से जो क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया है प्लास्टिक थैलियों पर जो सिंगल यूज हो सके, बस एक बार यूज करें और उसको बाहर फेंक दें, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस अवसर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का भी विमोचन किया है 5 जून को। 5 जून को, क्लियर है? याद रखें इस चीज को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण के दिवस के ऊपर कब? 5 जून को। 5 जून के अवसर पर माउंट आबू स्थित है ब्रह्म कुमारी संस्थान, सब जानते होंगे, उसके द्वारा कल्पतरु अभियान आयोजित किया गया है। इस अभियान के तहत इन्होंने कहा है 25 अगस्त 2022 तक क्या करेंगे? 75 लोगों के द्वारा 75 लाख मानवीय उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसके मानव उसका यूज कर सके। ऐसे करीबन 75 लाख जो है पौधे लगाए जाएंगे। ये जो है 50वें पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। इस बार जो है 5 जून को जो है 50वां पर्यावरण दिवस जो था उसको मनाया गया था, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसी के ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चन बने। खाद्य सुरक्षा के ऊपर 7 जून को मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का 4था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI जारी किया है। इस आंकड़े मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। बड़े राज्यों के बीच में तमिलनाडु पहले नंबर पे है, जिसका 82 अंक है। सेकंड नंबर पे गुजरात है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बात की जाए तो राजस्थान को 50.5 अंकों के साथ 10वें नंबर का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह आप देख सकते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले में क्या कर दिया है? खामनोर तहसील के बिल्ली की भागल गांव में प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भूमि पूजन शिलान्यास किया। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर प्रदेश का ये पहला होगा जो कहां पर हो रहा है? राजसमंद में। इतना याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत है। अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग की जो अध्यक्ष है डॉक्टर मीनाक्षी बोराना, उनके द्वारा राजस्थानी भाषा में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है कुओं पुस्तक का विमोचन किया है। तो कुओं पुस्तक विमोचन डॉक्टर जो है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, किताब का नाम है कुओं, डॉक्टर मीनाक्षी बोराना के द्वारा, जो जय नारायण व्यास की जो है एक प्रोफेसर है, याद रखेंगे इन चीज़ का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक क्लास हो जाती है कंप्लीट। आप लोग की जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोग पढ़ चुके हैं, और साथ में आप लोगों के जो टेस्ट हैं उसमें से ये सारे क्वेश्चंस मेंशन किए जाएंगे, याद रखना, अच्छे से पढ़ लेना।
जो मेगा टेस्ट होगा उसमें होंगे, और साथ ही आपके एग्जाम होंगे ना, उनमें से काफ़ी ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो यहीं से निकल के आएंगे और आप लोग आराम से उनको कवर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर करना मत भूलना। सारे मेगा टेस्ट आपको ऐप पर मिलेंगे और ये सारे जो मेगा टेस्ट हैं वो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि ये जो सारे जो मेगा टेस्ट बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, आप लोग बहुत अच्छे से जो है उसको देख सकें और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। इससे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे वीडियोस हैं, है ना, वो सारे ऐप पर अवेलेबल होंगे, बहुत नॉमिनल चार्ज है ना। ये पर्सनली मेरा थॉट्स हैं कि बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्ज है जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल रही। साथ में आप लोगों को जो मेगा टेस्ट हैं, अब जो आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और साइंस फॉर लाइब्रेरी साइंस के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।